हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज 9 जुलाई है और आइए फटाफट जुड़ जाइए। 9 जुलाई से संबंधित हम लोग 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं। जैसा कि पिछले भी हम कह चुके हैं, पीछे भी कह चुके हैं कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप कॉपी कलम के साथ लेकर के बैठते हैं, कुछ नोट डाउन करते चलते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। बाकी आप समझदार हैं। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज का कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष बल दिया है? कौन सा ऐसा देश है जो ब्रिक्स सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष बल दिया है? ऑप्शन आपके सामने है भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ब्राज़ील, यानी बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। 2 नंबर का क्वेश्चन अब आपके सामने है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की? विदेश मंत्री कौन है? पहले आप इनका नाम कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए। तो किस देश की आधिकारिक यात्रा की? तो आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों इंडोनेशिया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। विदेश मंत्री का नाम आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग को लेकर नई वार्ता हुई? तो फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका फ्रांस, यानी ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई कल्याणकारी योजना की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने किसके लिए? महिलाओं के लिए क्या चीज़? कल्याणकारी योजना। किस सरकार ने शुरू की है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपको मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपके सामने में कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को कितना बनाए रखा है? दोस्तों ये बैक वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर तो आपको आना ही चाहिए। तो आरबीआई ने जो रेपो रेट को बनाए रखने की बात की है वह कितना? 6.50, यानी 6.5%, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया है? रक्षा उत्पादन, पर्यटन, कपड़ा उद्योग और मत्स्य पालन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रक्षा उत्पादन, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य ने बाढ़ की स्थिति में सबसे अधिक चर्चा रही है? बिहार, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में G20 की सबसे हाल ही में G20 से संबंधित बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन आपके सामने है दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील और इटली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में इसरो ने किस मिशन की तैयारियों को आगे बढ़ाया है? तो आंसर आपके सामने क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लीजिए, गगनयान, आदित्य L2, मंगलयान 2, शुक्रयान। तो बताइए हाल ही में इसरो ने किस मिशन की तैयारी को आगे बढ़ाया? तो वह गगनयान, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल गवर्नेंस पर नई पहल की शुरुआत की है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय। तो दोस्तों इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। ये हाल ही में भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा रहा है? कृषि, पेट्रोलियम उत्पादन, इंजीनियरिंग वस्तुएं और वस्त्र उद्योग। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग की वस्तुएं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग बढ़ाने की बात की है? तो जापान, ताइवान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के साथ जो सेमीकंडक्टर सहयोग बढ़ाने की बात की है दोस्तों, वो कौन है? अमेरिका है। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य ने हरित ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा दिया? गुजरात, बिहार, झारखंड और पंजाब। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। गुजरात ने क्या हरित ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा दिया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान जारी किया है? ऑप्शन आपके सामने यूनेस्को, IMF, WHO, FAO। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा IMF, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आप लोग IMF का जो फुल फॉर्म है वो कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है? UAE, नेपाल, श्रीलंका और भूटान। तो बताइए 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको UAE, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का मुख्य आधार कौन सा है? तो RTGS, IMPS, UPI और निफ्ट। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा UPI, सिंपल है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य ने कृषि सुधारों पर नई पहल की है? कौन सा ऐसा राज्य है जो कृषि के सुधार पर न्यू पहल किया है? तो आंसर आपके सामने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों इसका हो जाएगा राइट आंसर आपको उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में किस मंत्रालय ने कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया? तो शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में किस क्षेत्र में भारत ने रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया? बताइए किस क्षेत्र में भारत ने रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया है? तो इस्पात, कोयला, सीमेंट और एल्यूमिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोयला। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपके सामने में कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाया है? तो ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, हाल ही में किस आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है? UPSC, चुनाव आयोग, वित्त आयोग और नीति आयोग। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों राइट, जब मतदाता सूची की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है चुनाव आयोग ने कराया होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। अरे यार 22 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है? 2047, 50, 60 और 70। तो नेट जीरो कब तक करने की बात की गई है? बताइए 2070 तक। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में किस संस्था ने वित्तीय स्थिरता पर रिपोर्ट जारी किया है? RBI, नाबार्ड, सेबी और SIDBI। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको RBI ने वित्तीय स्थिरता पर रिपोर्ट जारी किया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने के लिए नया औद्योगिक अभियान शुरू किया है?
तो ऑप्शन आपके सामने है उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर देखिए क्या होगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत किस पर विशेष बल दिया है? तो एआई, डिजिटल सेवाएं, रेलवे विस्तार, बंदरगाह निर्माण, चीनी उत्पादन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप न्यूज़ से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एआई, डिजिटल सेवाएं के अंतर्गत विशेष बल दिया गया है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का आपको 25 करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखे होंगे और इतना देखने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कॉपी कलम लेकर के बैठ के देखे होंगे, कुछ नोट किए होंगे तो आपको विशेष धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ के साथ। फिलहाल आप सभी को जय हिंद।